दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे गुजरात की। क्या दोस्तों, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पिछले कई सालों से बीजेपी अपनी सरकार बनाती आई हुई है, यानी कि लगातार वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या एक बार फिर से 2022 की इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत पाएगी या इस बार कांग्रेस वापसी करने वाली है? क्या दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस के बीच गुजरात में टक्कर देखने को मिलेगी इस बार? क्योंकि 2017 में भी हमें देखने को मिला था, बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी खासी टक्कर हमें देखने को मिली थी। यानी कि 77 सीटें जीतकर कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को जवाब दे दिया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो इससे और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से बीजेपी लगातार अपनी सरकार गुजरात में बनाती आई हुई है और गुजरात बीजेपी के उन राज्यों में शामिल है जहाँ बीजेपी का सिक्का चलता है और बीजेपी अपना गढ़ मानती है। क्या दोस्तों, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा या इस बार कांग्रेस वापसी करने वाली है? आइए दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ आंकड़ों के बारे में बात की है और ओपिनियन पोल बनाया है कि हमारे हिसाब से किस प्रकार किस पार्टी के खाते में कितने सीटें रह सकती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक करके सभी सीटों के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पिछले कुछ सालों से चुनाव में किस तरह से किस पार्टी ने किस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रदर्शन किया और कुछ इसी प्रकार आगे रहने वाला है। तो आइए दोस्तों उन आंकड़ों के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं और हम बात करेंगे सेंट्रल गुजरात की। मैं बात करूं जहां पर 40 सीटें हैं सेंट्रल गुजरात में विधानसभा की, जहां पर बीजेपी को 21 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। 2012 में बीजेपी को 20 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। इसके अलावा नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में विधानसभा की 53 सीटें हैं गुजरात में। 53 में से बीजेपी को 31 मिली थी जबकि कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी 2017 में। वहीं 2012 की मैं बात करूं तो 32 सीटें बीजेपी को मिली थी, 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी। यानी कि 2012 और 2017 में नॉर्थ में बिल्कुल ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला था, कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला था। बीजेपी को 1 सीट कम मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट ज्यादा मिली थी 2017 में 12 के मुकाबले। इसके अलावा सौराष्ट्र की तरफ आते हैं तो बीजेपी को 21 सीटें मिली थी 54 में से। इसके अलावा कांग्रेस को 32 सीटें मिली थी, जबकि 2012 की मैं बात करूं तो 54 में से 35 सीटें बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वापसी की। सौराष्ट्र की तरफ हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं गुजरात में बीजेपी पर कांग्रेस हावी होती नजर आ रही है, क्योंकि 2012 में जहां पर बीजेपी को 35 सीटें मिली थी, 2017 में मात्र 21 सीटें भी रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने अच्छी वापसी की, यहाँ पर 16 सीटों से बढ़कर 32 सीटों पर आखिरी हुई ने जो भी प्रदर्शन है उसको डबल कर दिया, 16 से 32 पर छलांग लगा दी। तो सौराष्ट्र की तरफ धीरे धीरे कांग्रेस का जो दबदबा है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एनसीपी के खाते में 1 सीट गई थी, यानी कि बाकी जो भी सीटें हैं वो अदर पार्टियों के खाते में रही थी। इसके अलावा साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ गुजरात का क्या प्रदर्शन किया है तो साउथ गुजरात में 35 सीटें हैं विधानसभा की। 2017 पर एक नजर डालें तो बीजेपी को 26 सीटें मिली थी, इसके अलावा कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। क्या दोस्तों 2012 पर मैं एक नजर डालूं तो 28 सीटें मिली थी 2012 में बीजेपी को, जबकि 6 सीटें मिली थी कांग्रेस को। बाकी किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो ज्यादा कोई फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा 2012 और 2017 के मुकाबले। लेकिन सौराष्ट्र की तरफ हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा। यहाँ पर बीजेपी धीरे धीरे कमजोर साबित हो रही है, क्योंकि 54 सीटों में जहाँ बीजेपी 2012 में 35 सीटें हासिल करती है, 2017 के आते आते मात्र 21 सीटें हासिल करती है और कांग्रेस 16 से बढ़कर 32 सीटों पर चली जाती है। यानी कि देखा जाए तो सौराष्ट्र की तरफ से बीजेपी अपने प्रदर्शन को फीका करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस अपने मजबूत को अच्छा करती हुई नजर आ रही है। तो क्या हम 2022 में उम्मीद लगा सकते हैं कि सौराष्ट्र में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और 54 में से कहीं ना कहीं 40 सीटों के आसपास हासिल कर सकती है? आपके हिसाब से आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आपके हिसाब से आने वाले विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जाने वाली है? दोस्तों आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस या बीजेपी? दोनों में से एक का नाम जरूर लिख दीजिएगा। अब हम बात आते हैं 2022 में कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों 2022 के जो ओपिनियन पोल है वो भी आपके सामने रखने वाले हैं। सभी 33 जिलों के 182 सीटों का ओपिनियन पोल भी हम जानने वाले हैं, यानी कि एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि गुजरात में इस जिले से इतनी सीटें उनके खाते में रह सकती है। तो दोस्तों 2022 के जो ओपिनियन पोल है उसकी शुरुआत करते हैं, वहाँ कौन सी पार्टी हावी हो रही है। सबसे पहले हम अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, जहाँ टोटल 21 सीटें। क्या दोस्तों अहमदाबाद में 21 सीटें में से हमारे हिसाब से हमारा जो अनुमान है वो कहता है कि बीजेपी को 13 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा अमरेली की हम बात कर लेते हैं, दूसरे जिले गुजरात के 5 सीटें, जहाँ पर बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, अदर 0।
क्या दोस्तों अमरेली का ये प्रदर्शन रह सकते हैं। इसके अलावा हम गुजरात के अगले जिले की तरफ चलते हैं, आनंद में। तो आनंद में 7 सीटें, 7 में से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है दोस्तों। 3 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस, 1 सीट अदर। या दोस्तों देखा जाए तो दोनों पार्टियों में बराबर सीटें रह सकती हैं। तो दोस्तों अब तक हमने गुजरात के 3 जिलों की 33 सीटों के जो ओपिनियन पोल है वो जान लिया। उसके हिसाब से तो 18 सीटें बीजेपी को जा रही है, 13 सीटें कांग्रेस को जा रही है। क्या दोस्तों 33 सीटों में से कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बना रही है, जबकि उसके आसपास कांग्रेस रह रही है। अभी कई सीटों का ओपिनियन पोल आना बाकी है, उनका भी जान लेते हैं। दोस्तों चौथे जिले अरावली की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर टोटल 3 सीटें हमारे हिसाब से बीजेपी 1, कांग्रेस 2, अदर 0। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। 2 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को, बाकी 0। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बनासकांठा की 9 सीटों का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। ओपिनियन पोल आपके सामने, 5 सीटें बीजेपी, 4 सीटें कांग्रेस, अदर 0। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है। 5 सीटें बीजेपी को जा रही है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 1 सीट कम कांग्रेस को, 4 सीटें जा रही है। इनकी टक्कर बराबर की देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद बनासकांठा के बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में और भरूच की बात कर लेते हैं। भरूच में 5 सीटें, 5 में से 2 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस। अदर की मैं बात कहूँ तो अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाने वाली। दोस्तों अब तक हमने 50 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो जान लिया है गुजरात का। 50 सीटों में से हमारे हिसाब से 26 सीटों पर बीजेपी, 22 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अदर। अभी केवल 4 सीटों की लीड है बीजेपी के पास और 50 सीटों का ओपिनियन पोल हमने जाना है। 182 सीटों टोटल है, जिनमें से 50 सीटों का ओपिनियन पोल, यानी कि हमने एक अनुमान लगा दिया कि 50 सीटों में से 26 सीटें बीजेपी, 22 सीटें कांग्रेस को जा सकती है। जहाँ दोस्तों गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है और पिछले कई सालों से, 25 सालों से कहीं न कहीं बीजेपी यहाँ पर राज करती हुई नजर आ रही है। 2022 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी अपनी पूरी ताकत जोड़ देगी गुजरात राज्य को बचाने के लिए। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी ये दावा करे कि इस बार गुजरात में हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अनुमान की तरफ और भावनगर की 7 सीटों का अनुमान हम लगाते हैं। तो 3 सीटें बीजेपी, 4 सीटें कांग्रेस और अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। कांग्रेस को यहाँ से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बोटाद की बात कर लेते हैं। 2 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो 1-1 सीट रह सकता है, यानी कि दोनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट चली जाएगी। इसके अलावा किसी भी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी, यानी कि बराबर का मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा छोटे उदयपुर की 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने, 1 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस, बाकी अदर 0। चलो दोस्तों ये ओपिनियन पोल छोटे उदयपुर का रह सकता है। इसके अलावा द्वारका की जो 2 सीटें वो 2 की 2 बीजेपी के खाते में जा सकती है। हमारा अनुमान ये कहता है यहाँ से कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, अदर का खाता भी नहीं खुलेगा। जो 2 की 2 सीटें वो बीजेपी यहाँ से हासिल कर लेगी। दोस्तों अब तक हमने 10 जिलों की 64 सीटों का जो ओपिनियन पोल, यानी कि एक अनुमान हमने लगा लिया कि आखिरकार किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही हैं, जिनमें से टोटल की मैं बात करूँ तो 33 सीटों पर बीजेपी, 29 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अदर। जब दोस्तों 64 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने, 4 सीटों के साथ बीजेपी अभी भी आगे चल रही है। दोस्तों 64 सीटों के बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगले 11वें जिले दाहोद की बात कर लेते हैं, जहाँ 6 सीटें, 6 में से आपको बता दूं कि 3-3 सीटें दोनों पार्टियों के बीच रह सकती है, यानी कि बराबर सीटें 50-50 का मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अदर पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जा सकती है। गांधीनगर की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने, 4 सीटें बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस। क्या दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। गांधीनगर आपको पता है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। गांधीनगर के बाद आगे बढ़ते हैं। गिर सोमनाथ की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने, 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस। अदर की बात को तो अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। गिर सोमनाथ के बाद जामनगर की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने, जामनगर में 5 सीटें हैं टोटल, 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस। बाकी अदर की बात को तो अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 3 सीटें यहाँ से मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अब तक हमने 14 जिलों की 84 सीटों का जो ओपिनियन पोल, एक अनुमान हमने लगा लिया कि आखिरकार किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही हैं। तो 44 सीटों पर बीजेपी, 38 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अदर। चलो दोस्तों 84 सीटों के जो अनुमान है वो आप देख सकते हैं आखिरकार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही है। दोस्तों इसके बाद 15वें जिले जूनागढ़ की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ 5 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेगी 4, इसके अलावा कांग्रेस को 1, अदर 0। चलो दोस्तों 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने। इसके अलावा कच्छ की 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो इस प्रकार रह सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलेगी, 1 बीजेपी, 4 कांग्रेस, 1 अदर। चलो दोस्तों 6 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो कुछ इस प्रकार रह सकता है। दोस्तों इसके अलावा खेड़ा की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी आपके सामने है, 4 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर अदर। चलो दोस्तों 7 सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी को 4 सीटें जा सकती हैं।
देख सकते हैं कि अब तक हमने 102 सीटों के जो ओपिनियन पोल हैं वो जान लिया। अभी भी बीजेपी लीड करी है 53 सीटों के साथ, 45 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटों पर अदर। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए गुजरात में 92 सीटों की आवश्यकता होती है और 102 में से 53 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी आ चुकी है। इसके अलावा उसके पीछे कांग्रेस भी 45 सीटों पर लीड बना चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई जिले हैं, उसका ओपिनियन पोल भी हम जान लेते हैं। महिसागर की 2 सीटें, 2 में से आपको बता दूं एक सीट दोनों पार्टियां, एक बीजेपी, एक कांग्रेस, अदर 0। महसाना की 7 सीटों में से आपको बता दूं कि 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, अदर की बात को तो अदर 0। दोस्तों, इसके अलावा मोरबी की जो 3 सीटें, जो 3 की 3 ही सीटें रह सकती हैं भाजपा के खाते में, यहाँ से कहीं ना कहीं कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, अदर का भी नहीं खुलेगा। दोस्तों, नर्मदा की 2 सीटें, 2 की 2 ही रह सकती है बीजेपी के खाते में, इसके अलावा किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, यानी कि दोनों जिलों में कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छी खासी लीड बना सकती है। इसके अलावा नवसारी की 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस, अदर 0। जी दोस्तों, यहाँ से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 3 सीटें मिलेगी 4 में से, बाकी अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों, अब तक हमने गुजरात की 120 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो जान लिया, जिनमें से 65 सीटों पर बीजेपी, 51 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटों पर अदर। जी दोस्तों, 120 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने 65, 51 और 4। दोस्तों, इसके अलावा और भी सीटें हैं, उसके बारे में भी फटाफट से जान लेते हैं। पंचमहल की 5 सीटों में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, अदर 0। जी दोस्तों, 5 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है 5 सीटों का एनालिसिस। दोस्तों, पाटन की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो कुछ इस प्रकार कहता है कि 2 सीटें पर बीजेपी, 2 सीटें पर कांग्रेस, अदर 0, यानी कि दोनों पार्टियों में बराबर सीटें दे सकती है। दोस्तों, पोरबंदर की 2 सीटों में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है, एक सीट दोनों पार्टियों में देखने को मिल सकती है, यानी कि बराबर सीटें रह सकती है। दोस्तों, राजकोट की जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस, अदर 0। दोस्तों, अब तक हमने 139 सीटों के जो ओपिनियन पोल है वो जान लिया, जिनमें से 75 सीटों पर बीजेपी, 60 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटों पर अदर। क्या दोस्तों, 92 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 92 और 75 सीटों पर बीजेपी आ चुके हैं, उसके पीछे 60 सीटों पर भी कांग्रेस आ चुकी है। दोस्तों, साबरकांठा की 4 सीटों में से देख सकते हैं कि 1 सीट पर बीजेपी, 3 सीट पर कांग्रेस, अदर 0। अब हम बात करते हैं सूरत की, तो सूरत में 16 सीटें, 16 में से 8 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर अदर। दोस्तों, सूरत का ओपिनियन पोल आपके सामने है, देख सकते हैं 8 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस, अदर के खाते में भी यहाँ से 2 सीटें निकल सकती हैं। दोस्तों, सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी, 4 सीटें पर कांग्रेस, अदर 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में और तब की 2 सीटें देख लेते हैं, क्योंकि 2 की 2 सीटें रह सकती हैं कांग्रेस के खाते में, बीजेपी का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा हमारे अनुमान के हिसाब से। दोस्तों, अब तक हमने 166 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो देखा, जिनमें से 85 सीटों पर बीजेपी, 75 सीटों पर यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस, 6 सीटों पर अदर। दोस्तों, अभी भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, तो आइए दोस्तों एक करके 3 जिले और बाकी है, उनका ओपिनियन पोल जान लेते हैं। डांग की 1 सीटें जो कि रह सकती है कांग्रेस के, बाकी बीजेपी, अदर का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, वडोदरा की 10 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने, बीजेपी 7, इसके अलावा कांग्रेस 2, अदर 1। क्या दोस्तों, उनका ओपिनियन पोल कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। इसके अलावा वलसाड़ की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, 1 पर बीजेपी, 4 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस, इसके अलावा अदर 0। जी दोस्तों, 182 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है, जिनमें से 93 सीटों पर बीजेपी, 82 सीटों पर कांग्रेस, 7 सीटों पर अदर, यानी कि 92 सीटें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए चाहिए और कहीं ना कहीं उसके आसपास बीजेपी रह सकती है। 93 सीटों पर हमारे हिसाब से वो जीतती हुई नजर आ रही है फिलहाल आज के टाइम। इसके अलावा 82 सीटों पर कांग्रेस भी जीत सकती है, कांग्रेस अपने प्रदर्शन को और अच्छा कर सकती है। इसके अलावा अदर के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, अगर 4 या 5 सीटों पर इधर उधर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी, यानी कि हमारे हिसाब से 90 और 95 के आसपास रह सकती हैं और हमारे हिसाब से हमारा अनुमान कहता है 93 सीटें उनको जारी है। दोस्तों, आपके हिसाब से ये ओपिनियन पोल कितना सटीक साबित हो सकता है या ये अनुमान कितना सही साबित हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। आपका जो भी अनुमान हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा और वीडियो को भी आपको लाइक कर देना है।